वेलकम गाइस टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग की रिक्वेस्ट मुझे मेरी बहुत ही पुरानी सब्सक्राइबर ने की है और इस रीडिंग का टाइटल ये है कि आपके जो एक्स पार्टनर हैं, किसी से आपका ब्रेकअप हो चुका है, चाहे कोई रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या आज से कई सालों पहले, कई महीनों पहले किसी से आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है। आप जानना चाहते हो कि उस पर्सन की आज के टाइम आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो कभी आपको याद करते हैं, क्या उस पर्सन ने कभी जो आपसे रिश्ता ख़त्म किया है उसका उनको कभी पश्चाताप हुआ है, नहीं हुआ, वो आपको लेकर ब्रेकअप के बाद सोचते क्या हैं। तो हम एक्स पार्टनर की फीलिंग्स को जानेंगे और ये आपके पार्टनर वो होने चाहिए जिनके साथ आपका ब्रेकअप है या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में काफ़ी लंबे समय से हो और आपको लगता है कि ऑलमोस्ट चीज़ें एंड हो चुकी हैं। ऑलराइट, कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके एज यूजुअल, और पहला कार्ड यहाँ पर जो निकल कर आया है, मुझे लगता है ये पर्सन अपनी लाइफ में आधे से ज़्यादा लोगों के लिए कहीं पे मैरिड हो चुके हैं, इनकी शादी हो गई है, या फिर ये किसी से एंगेज्ड हो सकते हैं या किसी दूसरे कमिटेड रिलेशन में हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि बताई गई सारी बातें सभी के साथ ज़रूरी नहीं कि रेजोनेट करें, क्योंकि केवल जनरल रीडिंग है, देखने वाले हज़ारों होते हैं। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं, कुछ किसी और की एनर्जी हो सकती है। ऑलराइट, तो कुछ लोगों को तो ऑलरेडी पता है कि इस पर्सन की कहीं पे शादी हो गई है या फिर ये किसी से एंगेज्ड है। उस केस में भी ये पर्सन अपने करंट पार्टनर को, जिनके साथ भी इनका करंट अफेयर चल रहा है या किसी से शादी हो गई है, हस्बैंड या वाइफ को, आपके साथ काफ़ी कंपेयर करते हैं। पहला कार्ड ही यहाँ पे कंपैरिजन का निकला है। तो ये आपसे ब्रेकअप करने के बाद अब जाकर आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं और आपको इन्होंने शायद उस वक्त इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, या फिर आप कह सकते हो कि आपको इन्होंने हल्के में उस वक्त लिया था कि ये पर्सन तो मेरे पीछे पागल है, प्यार में बहुत कुछ मेरे लिए कर जाते हैं, और कई बार ये अपनी ज़िद भी आपसे मनवाते होंगे कि अगर आप मेरी ये ज़िद पूरी करोगे या अगर आप मुझे प्यार करते हो तो प्लीज़ मेरे लिए ऐसा कुछ करो। तो ये ना आपको कंडीशंस बहुत देते होंगे कि मेरे लिए ये करके दिखाओ, मेरे लिए ऐसा करो, मेरे लिए आप ये सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। और कुछ लोगों के पार्टनर जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, शायद आपने खुद इस पर्सन से रिश्ता ख़त्म किया होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी कार्ड्स हैं जहाँ पे मेरे व्यूअर्स ने अपने लाइफ से कुछ ऐसे सेल्फिश लोगों को निकाल दिया जो रिश्ते के नाम पर आपको ड्रेन कर रहे थे, आपकी एनर्जी को बहुत ड्रेन आउट किया है, आपसे फाइनेंशियली हेल्प मांगते होंगे, पैसों को लेकर डिमांड्स रखते होंगे, हाई एक्सपेक्टेशंस रखते होंगे और बदले में आपको तरसाते होंगे बात करने के लिए भी, मिलने के लिए भी, और कई दफ़ा तो इतना ज़्यादा इग्नोर करते होंगे कि हफ्ता भर या महीनों भर आपको ब्लॉक में रखते होंगे। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिनके एक्स लवर अभी आज की डेट में दुनिया के किसी भी कोने में अगर हैं, चाहे वो देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, या कहीं पे शादीशुदा हो गए हैं, बच्चे वाले हो गए हैं, फैमिली उनकी बन गई है, फिर भी ये पर्सन आपको अपनी करंट ज़िंदगी में कई बार मैनिफेस्ट कर चुके हैं। और शायद इनकी मैनिफेस्ट करने की जो आदत है वो ब्रेकअप के बाद स्टार्ट हुई, ब्रेकअप से पहले नहीं। हो सकता है इस ब्रेकअप ने इस पर्सन की आंखें भी खोली होंगी।
और जब इंसान की आंखें खुलती हैं तो उसको ऐसा लगता है कि काश जो वक्त पहले था, जो साल पहले थे, जो पर्सन पहले था मेरे साथ इस रिलेशन में, वो पर्सन अगर आज की डेट में मेरे साथ होता, मेरी फीलिंग्स को उससे ज़्यादा कोई गहरे तरीके से ना समझ पाता। तो कहीं ना कहीं इनकी आत्मा इनको धिक्कारती है, इनको सोल अवेकनिंग हुई है। मन की आवाज़ इन्होंने ब्रेकअप के बाद सुनी है, और वो भी तब सुनी है जब इनकी खुद की लाइफ में या तो इनकी करंट रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, या फिर इनके करंट रिलेशन में इनको ऐसा करंट पार्टनर नहीं मिला जो आपके जैसा इनको समझने वाला हो, प्यार देने वाला हो, इस रिश्ते को बचाने के लिए संघर्ष करने वाला हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कई सारे कार्ड्स ये चीज़ें क्लियर कर रहे हैं और चीज़ पे मोहर लगा रहे हैं कि आपकी एक्स पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आउट ऑफ बैलेंस हैं, इमोशनल बैलेंस नहीं है, रिश्ता है लेकिन उस रिश्ते में पीस नहीं है, हार्मनी नहीं है। लव तो है, ऐसा नहीं है कि ये अगर आपको छोड़कर गए हैं तो इनको किसी से अटैचमेंट नहीं हुई, प्यार नहीं हुआ, लेकिन मुझे दिख रहा है कि उस अटैचमेंट में वो इंटेंसिटी नहीं है, वो ऊर्जा गायब है जो आपके साथ ये फील करते थे। यानी कि आपके साथ ये हाईली पैशनेट रहते होंगे। आप दोनों का रिलेशन ऐसा है जैसे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक हेड है, एक टेल है, तो दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। बेशक आपके रिलेशन में दूरियां आ गई हैं, ब्रेकअप हो गया, लेकिन सोल आज भी कनेक्टेड है, आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों के लिए आपका जिनके साथ ब्रेकअप हुआ था या हुआ है रिसेंट टाइम्स में, ये कोई आपका कार्मिक पार्टनर है, और हाई चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए कि आपका इस कार्मिक पार्टनर के साथ हो सकता है आज भी कांटेक्ट हो, क्योंकि कुछ लोगों के मुझे आज भी कोई एक्स लवर के साथ सीक्रेट रिलेशन नज़र आ रहे हैं। चाहे ये कांटेक्ट सिर्फ फ़ोन कांटेक्ट बन के रह गया कि मैसेज कर लिया, कॉल पे बात कर ली, टाइम मिला तो कभी वो आपसे मिलने भी आ जाते होंगे चोरी छिपे, या आप चले जाते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों को लगता है कि इस रिश्ते में पहले जैसा जो एनर्जी लेवल था, पहले जैसा जो एक दूसरे को लेके स्पार्क था, या फिर पहले जैसा जो एक कनेक्शन आप फील करते थे, सामने वाले ने उस टाइम क्यों नहीं फील किया। तो रिग्रेट का कार्ड यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है। आप में से कई सारे लोगों के पार्टनर अपनी लव लाइफ में किसी के साथ भी हैं तो खुश नहीं हैं, चल रही है ज़िंदगी, दिन निकाले जा रहे हैं। शायद घर वालों के प्रेशर में आके इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया हो, क्योंकि ये थोड़े ऐसे व्यक्ति नज़र आ रहे हैं कार्ड्स में देखकर कि फैमिली के आगे इनकी चली नहीं। फैमिली से या तो बहुत डरते होंगे या फैमिली पे ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट होंगे, फाइनेंशियली, इमोशनली। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं कि अब जाकर उनको कहीं अवेकनिंग आ रही है, जो कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जलना, अब जाकर इस इंसान की जागृति हुई है, अवेकनिंग हुई है, और कहीं ना कहीं इस अवेकनिंग ने इस पर्सन की आंखें भी खोल दी हैं कि आपने लाइफ में कुछ गलत डिसीजन जल्दबाजी में क्यों लिए। तो मैं आपको ना क्लियरली दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज भी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने जीवन के डिसीजन पर रिग्रेट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, लेकिन वापस आ नहीं रहे इस वजह से क्योंकि या तो शादी हो गई है, या फिर आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को वापस आने से मना कर दिया है। शायद इन्होंने कोशिश की होगी
आपको बोला होगा, इनकी शादी होने के बाद भी आपसे कांटेक्ट किया होगा इन्होंने, या फिर अगर इनकी शादी नहीं हुई उसके बाद भी, ब्रेकअप के बाद इन्होंने कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों बाद फिर से आपके साथ कांटेक्ट साधा होगा और आपको बोला होगा कि मुझे एक मौका दो। तो शायद आप तब आगे बढ़ चुके थे या आपकी लाइफ में कोई और आ गया था। और अगर ऐसा नहीं है आपके केस में, अगर आप आज भी सिंगल हो लेकिन आप डरते हो कि अब मैं इस पर्सन को वापस आने के लिए किस तरह से हाँ करूं, क्योंकि आपके मन में वो डर बैठ गया है, क्योंकि इस पर्सन ने ऑन एंड ऑफ ही बहुत किया है। आपके मन में ना वो एक फियर है कि कल को फिर कुछ हफ्तों बाद या महीनों बाद ये पर्सन आपका साथ ना छोड़ जाए। क्योंकि आज की रीडिंग में ना मेजॉरिटी लोगों ने अपनी हीलिंग को स्टार्ट कर दिया है, या फिर अगर आपको कोई और रिलेशन मिल चुका है ब्रेकअप के बाद, आप उस रिलेशन में अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो। पूरी तरह से तो आप उस रिलेशन में अभी कनेक्टेड नहीं फील करते। बीच बीच में कई बार ऐसा समय आता है कि आपका दिल बहुत करता है कि आप इसी पर्सन को एक चांस दो और दोबारा इसी रिश्ते में नई शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन को आज भी प्यार करते हो, क्योंकि आपका जो कार्ड है इनके लिए वो बहुत इमोशनल कार्ड है। चाहे इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया, चाहे धोखा दिया, चाहे आपको छोड़कर किसी अदर पर्सन में इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, कोई सीक्रेट या हिडन रिलेशन इन्होंने किसी और से रखा हुआ था, बाद में आपको डिस्क्लोज होता है, आपकी आंखें खुलती हैं और आप मन में ठान लेते हो कि अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, इस पर्सन को मैं लाइफ में नहीं आने दूंगी या दूंगा, और इससे बेटर मैं अपनी लाइफ में कोई पर्सन मैनिफेस्ट करूंगा। तो कुछ 30 to 50% लोग इस तरह की कश्मकश में हैं कि मैं अपनी लाइफ के अंदर अपने एक्स को कई बार मिस करता हूँ या करती हूँ, और जब वो पर्सन आपको वाकई में रीच आउट करते हैं फिर आप उन्हें चांस नहीं देते, क्योंकि अंदर से आपको भी बहुत हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के कारण आपकी लाइफ में भूचाल आया होगा, एकदम से चीज़ें बिखर गई होंगी, टूट गई होंगी। और शायद कुछ लोगों का रिश्ता तो ऐसा टूटा होगा जहाँ पर घर तक बात पहुँच गई होगी शादी को लेकर, लेकिन सामने वाले ने साथ छोड़ दिया और अचानक छोड़ के गए, जिससे आपकी भी रिस्पेक्ट, आपकी भी जो एक उम्मीद थी प्यार को लेकर, रिश्तों को लेकर, वो इस पर्सन की वजह से ख़राब हुई है। तो आज भी कुछ लोग क्लोज्ड ऑफ है, हार्ट चक्रा क्लोज है आपका। कुछ लोगों के एक्स पार्टनर आपको आपके दोस्तों से इन्फॉर्मेशन निकलवाने में लगे रहते हैं, नज़र रखते हैं आप पर, और बाकी लोगों के एक्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको कोई रिग्रेट नहीं है आपसे मूव ऑन करने का। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट और ब्लंट रीडिंग्स करती हूँ, तो माफ़ कीजिएगा अगर किसी के दिल पे बात लगती है। नो ऑफेंस, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, किसी का दिल दुखाना, ये मेरा कतई मकसद नहीं है, ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है। आपके कार्ड में जो आया है वही बताऊंगी। आज भी कुछ लोगों के पार्टनर किसी भी तरह का शर्म या किसी भी तरह की उनको मन में कोई गिल्ट नहीं है या किसी तरह का एहसास नहीं है कि उन्होंने आपको छोड़ा। शायद ये पर्सन प्लेयर एनर्जी में है, तो ये पर्सन जो ऑलरेडी प्लेयर एनर्जी में है, कैजुअल डेटिंग करना, लोगों से फ्लर्ट मारना, टाइम पास करना, कभी इधर कभी उधर, इस तरह की एनर्जी अगर इनकी है, आप उनको जानते हो, और अगर आपने ही उनको छोड़ा था, धीरे धीरे डिस्टेंस बनाया था, या किसी तीसरे से आपको उनकी सच्चाई पता लगी कि वो पर्सन तो प्लेयर हैं, आपको भी डेट कर रहे हैं और भी 2-4 लोग उन्होंने आजू बाजू में रखे हैं, तो आप इस पर्सन के लिए फीलिंग्स तो रखते हो आज भी, लेकिन आप इस पर्सन के साथ कोई सीरियस फ्यूचर नहीं चाहते, क्योंकि ये पर्सन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहे हैं कि नेगेटिव हैं।
किसी के साथ सीरियस नहीं होते, और इनका जो कर्मा है अभी तक इनको शायद रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि प्यार होता क्या है। या तो ये आपसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड थे, आप देखने में बहुत A1 हो सकते हो, यानी कि एकदम लेवल 1, और इनको इनसिक्योरिटी थी कि आप इन्हें छोड़कर ना चले जाओ, तभी ये आपके ऊपर कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के कंडीशंस लगाते होंगे कि अगर आप एक फ़ीमेल हो तो आपको मना करते होंगे कि आपके मेल फ्रेंड्स क्यों हैं, आप क्यों इतना ऑनलाइन रहते हो, आप क्यों अपनी सेल्फ़ी, अपनी स्टेटस या अपनी लाइफ से रिलेटेड अपडेट्स ऑनलाइन पोस्ट करते हो, क्योंकि इनको मन में डर था कि आपको कोई और पसंद ना कर ले या आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट ना हो जाओ, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत बबली है, चार्मिंग है, काफ़ी अट्रैक्टिव मुझे आप लोगों की पर्सनालिटी नज़र आ रही है, कुछ लोगों की। बाकी लोगों के लिए कार्ड्स यहाँ पर ऐसे हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस देखकर ये पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हुए होंगे। हो सकता है आप किसी ऐसी वेल्दी फैमिली से आते हो, हाई रिच क्लास है आपकी, जिसको देखकर इस पर्सन को लगा कि इसके साथ अगर मेरी रिलेशन बन जाए या इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर लॉन्ग लास्टिंग रहे तो मेरे जो हिडन और सेल्फिश मोटिव्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो इस पर्सन ने आपको बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ अपने मतलब के लिए यूज़ किया, और बाद में जब इनका मतलब निकल गया तो इन्होंने आपको छोड़ दिया। तो कुछ लोगों के साथ तो बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है, जो कभी भी रिलेशन में नहीं होनी चाहिए। तो आज की डेट में कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं और कोई पश्चाताप नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे ऐसे भी लोगों के पार्टनर के कार्ड्स हैं जो आपको लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में पूछते हैं। अगर इनका कोई टैरो रीडर फ्रेंड है, कोई एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड है, या इनके नोन में कोई ऐसा पर्सन है, उनसे भी इन्होंने पूछा होगा कि मेरी पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये आज भी आप में इंटरेस्ट रखते हैं। इनके कुछ नाम के लेटर्स आए हैं और ये इनके नाम का पहला लेटर हो सकता है, या कोई लास्ट नेम है तो उसका पहला लेटर होगा। ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें रेजोनेट करें, बिकॉज जनरल रीडिंग है, तो जितना करता है उसे आप रख लें, बाकी को लाइटली जाने दें। तो यहाँ जो इनिशियल्स या लेटर्स आए हैं, सबसे पहला आया है M, U R Y C W G Q O J N S V P A और लास्ट है E। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं, अगर रेजोनेट कर जाते हैं ठीक है। बाकी पूरे रीडिंग जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, उसकी एनर्जी का रेजोनेट करना, उसमें बताई गई सिचुएशन का रेजोनेट करना, और जो भी आपका फ्यूचर आउटकम निकलता है वो रेजोनेट करना ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो आपके जो एक्स लवर हैं, बहुत ज़्यादा आज की रीडिंग में मिक्स्ड एनर्जीज़ के कार्ड्स आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं, और शायद आपके जाने के बाद ही इनका स्पिरिचुअल ग्रोथ स्टार्ट हुआ है। इनको प्यार का मतलब समझ आया है। इन्होंने हो सकता है ऑकल्ट साइंस के बारे में भी आपके ब्रेकअप के बाद ही जानना स्टार्ट किया होगा, क्योंकि इस पर्सन की उस टाइम पे स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं थी, ना ही अवेकनिंग थी, और ये आपके कार्मिक थे। तो इनका कुछ लेसन्स देकर आपकी लाइफ से जाना, और इनको भी कुछ ट्रिगर मिला है आपके रिश्ते से, और ब्रेकअप के बाद इन्होंने अपनी ग्रोथ पर काम करना स्टार्ट किया है। और कहीं ना कहीं इनको आज भी दिल के अंदर एक रिग्रेट है कि उन्होंने आपको जस्टिस नहीं दिया। जबकि ये रीडिंग कर्मा पे नहीं है, लेकिन आपके पर्सन का कर्मा से रिलेटेड कार्ड निकला है। या तो ये ऑलरेडी अपने कर्मास को भोग रहे हैं करंट लाइफ में,
किसी और के साथ अगर रिलेशन में है तो सामने वाला उसी तरह से इनको नचा रहा है, ऑन एंड ऑफ रिलेशन करके। जो जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ की हैं इनको अपने रिलेशन में वो मिल रही हैं, और अब जाकर ये पर्सन चाहते हैं कि काश वही पर्सन मेरी वापस लाइफ में लौट आए, और ये मैनिफेस्ट भी करते हैं आपको। लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और अभी तक इनको कोई भी किसी चीज़ का ना दुख है, ना मलाल है, ना ही ये वापस आने का सोच रहे हैं, क्योंकि अभी भी इस पर्सन की एनर्जी में प्लेयर वाइब्स हैं। ये कोई कमिटमेंट नहीं देंगे अगर वापस आते हैं। अगर आप इनको चांस देते हो कि ये सुधर जाएंगे, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है आगे चलकर ये पर्सन को अवेकनिंग आ जाए और ये चेंज हो जाए, लेकिन अभी कुछ लोगों के पार्टनर चेंज होते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन बाकी के लोगों के कार्ड्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर आज भी चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ। तो ये बहुत ही मिक्स एंड एनर्जी वाले कार्ड्स हैं। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैंने बहुत शॉर्ट रीडिंग रखी। ज़ोडिएक साइंस सारे आए हैं आज की रीडिंग में, इसलिए कुछ पर्टिकुलर साइंस मैंने आपको नहीं बताए। और अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ दिल खोलकर वीडियो को लाइक दीजिए, कमेंट करिए ताकि रीडिंग क्लेम हो जाए, और सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। वहाँ जाके अपनी कंसल्टेशंस भी बुक कर सकते हो, चाहे वो टैरो के चाहे एस्ट्रोलॉजी के। और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह देते रहें। आप सभी का दिल से शुक्रिया है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।